मार्च 2026 की डेडलाइन के तहत बहुत बड़ी सफलता मिली है। जो काम पिछले 40 सालों में नहीं हो सका, जवानों के ताबड़तोड़ एक्शन से महज 20 महीनों में पूरा हो गया। लंबे समय तक देश की शांति के लिए सबसे बड़ा नासूर बना लाल आतंक लगभग खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ में आज नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ। यह आत्मसमर्पण कितना खास है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। जंगल छोड़ नक्सली घर को लौटे। लाल आतंक का सबसे बड़ा सरेंडर। टूट गई लाल आतंक की कमर। आज पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर हुआ है। खत्म होते नक्सलवाद का बस्तर सबसे बड़ा गवाह बना है। लाल आतंक के मेगा सरेंडर की चर्चा आज पूरे देश में है। इस बार दिवाली में अबुझमाड़ के अंदर शांति के दिए जलाए जाएंगे। लाल आतंक के खात्मे की इस ऐतिहासिक तस्वीर को देखिए। छत्तीसगढ़ में एक साथ 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 110 महिला और 110 पुरुष नक्सली शामिल हैं। सालों तक जंगल में भटकने के बाद ये सभी इनामी नक्सली जंगल छोड़कर घर वापसी कर रहे हैं। हथियार छोड़कर ये नक्सली अब भारत का संविधान पकड़ रहे हैं। नक्सलियों के हाथों में मौजूद गुलाब लाल आतंक का ख्वाब तोड़ रहा है। नक्सल इतिहास में ऐसी तस्वीर पहली बार सामने आई, जो महज एक खबर नहीं बल्कि नक्सलवाद के खात्मे की सबसे बड़ी तस्वीर है। क्योंकि ये वो नक्सली हैं जिन्होंने अपने हाथों से पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खड़ा किया है, और अब ये नक्सली हथियार समेत सरेंडर कर रहे हैं और लाल आतंकी की हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कौन कौन शामिल है, चलिए विस्तार से बता देते हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 1 सीसी मेंबर, 4 DKZC मेंबर, इसके अलावा 1 रीजनल कमेटी मेंबर, 21 डिविजनल कमेटी मेंबर और 61 एरिया कमेटी मेंबर शामिल हैं। इसके अलावा नक्सलियों के लड़ाकू कैडर PLGA के 22 सदस्यों ने सरेंडर किया है। वहीं 98 पार्टी सदस्य भी मुख्य धारा में लौटे हैं। अब ये नक्सली कितने हथियार लेकर लौटे हैं, ये भी जान लीजिए। सभी नक्सलियों ने कुल 153 हथियार सरकार को सौंपे हैं, जिनमें 19 AK-47, 17 SLR और 23 इंसास राइफल शामिल हैं। इसके साथ ही नक्सलियों ने 1 लाइट मशीन गन, 36 303 राइफल भी सौंपा है। इसके अलावा 11 BLG लॉन्चर और 41 सिंगल शॉट बंदूक शामिल हैं। ये सभी वो हथियार हैं जो नक्सलियों ने कभी जवानों से लूटे थे, लेकिन अब ये हथियार वापस सरकार के पास आ गए हैं। नक्सलियों के सरेंडर से जुड़ी रिपोर्ट देख लीजिए। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। दोहरा एक्शन देखने को मिल रहा है। जवान हमारे अंदर अंदर जंगल तक पहुंच रहे हैं। इससे कहीं न कहीं वो अब जो सफलताएं हैं वो बड़ी संख्या पे मिल रही हैं। तब एक आत्मसम्मान के साथ में एक शांति की राह पे घर वापसी है। कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। अभी भी एक नक्सल संगठन जो जंगल में मौजूद होगा, उस तक ये संदेश जाएगा कि एक रास्ता ये भी है, सिर्फ हथियारों के दम पर इस समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता था। स्थानीय नौजवानों से भरी हुई है, वो टीम यहाँ पे मौजूद है। देखिए पे अंदर डर समाया गया है, या तो फिर उन लोग खुद सोचे होंगे कि नहीं, ये हथियार से लड़ने से अच्छा है कि किताबों से लड़ा जाए या फिर शिक्षा की ओर चला जाए। निश्चित तौर पे ये बहुत ही ऐतिहासिक
और अविस्मरणीय दिन है। अब पहले कुछ वर्षों तक अकल्पनीय लगता था कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए, हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। तो ये ऐतिहासिक क्षण रहा है, लोगों ने पुनर्वास किया है। आगे कार्रवाई करेगा ताकि संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत जैसा नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत का जो एक परिकल्पना है, जो एक लक्ष्य है, उसी संकल्प के साथ हमारा समस्त सुरक्षा बल काम कर रहा है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सली हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे हैं। इसका प्रभाव इतना बड़ा होने वाला है कि इस बार बस्तर के अंदरूनी इलाकों में दीपावली पर शांति के दिए जलाए जाएंगे, नक्सल हिंसा से आजादी के दिए जलेंगे। बस्तर पर इस सरेंडर का क्या असर पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। हाथों में हथियार, शरीर पर नक्सल वर्दी, कतार में लाल आतंक का सरेंडर। ये सभी नक्सली गुरुवार को जंगल से बाहर आए थे। एक कतार में लगातार सैकड़ों नक्सली जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान किसी के हाथों में तो किसी के कंधे पर हथियार था। जंगल से निकलकर शकर में लौटते हुए नक्सलियों की तस्वीर की चर्चा पूरे देश में थी। जगदलपुर पहुंचने के बाद इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और मुख्य धारा में वापस लौटकर एक सामान्य जीवन को अपना लिया। सरेंडर के बाद इन सभी नक्सलियों को संविधान और गुलाब दिया गया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में तक्कलापल्ली वासुदेव राव उर्फ रूपेश भी शामिल गए, जो नक्सलियों का सीसी मेंबर और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का प्रवक्ता है, और इस पर कुल 50 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम था। ये वही रूपेश है जो लगातार पत्र लिखकर सीज फायर और शांति वार्ता की गुहार लगा रहा था। रूपेश बस्तर का सबसे बड़ा नक्सली था, जिसने कई दशकों तक बस्तर में लाल आतंक का प्रचार प्रसार किया। ऐसे में रूपेश के सरेंडर से नक्सलवाद की कमर टूट गई। जो इलाका भारत में लाल आतंक का सबसे बड़ा केंद्र रहा, 40 सालों तक नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहा, जहां की आबोहवा पर सिर्फ और सिर्फ लाल आतंक का कब्जा रहा, वो इलाका आज नक्सल मुक्त हो चुका है। ये समर्पण इतना बड़ा है कि देश से 90% नक्सलवाद खत्म हो गया और उत्तर बस्तर के साथ माड़ क्षेत्र भी नक्सल मुक्त कहलाने लगा। देश के 6 सबसे अति संवेदनशील जिलों में आने वाला कांकेर और नारायणपुर जिला अब लाल आतंकी की हिंसा से मुक्त है। इस सफलता पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुन लीजिए। आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं उनके नए जीवन के लिए। हमारे जवानों को सफलता मिली है पिछले 20-22 महीनों से, तो हमारे जवानों को भी उनको भी हम लोग नमन करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। नक्सलियों के समर्पण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही थी और सभी नक्सलियों से अपील भी कर रही थी। सरकार के अथक प्रयास और जवानों के ताबड़तोड़ एक्शन से यह समर्पण संभव हुआ है। अब इन नक्सलियों का जीवन बदलेगा। मुख्य धारा में जुड़ने के बाद ये सामान्य जिंदगी जी सकेंगे। नक्सलियों के समर्पण पर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुन लीजिए। शर्त जैसी कोई चीज नहीं थी, ये था कि हमको सूचना आई कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, तो उसमें जो बिल्कुल संभव चीजें हैं, जो सामान्य चीजें हैं, उसके लिए सरकार ने हाँ कहा। ऐतिहासिक क्षण इसलिए है कि बस्तर के समाज ने आज स्वीकार किया है, और ये उनका भाव भी था। हमारा भी बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि सरकार से बड़ा समाज होता है, और समाज जब स्वीकार ले तो स्पष्टता होती है, और इसलिए समाज ने आज उनको स्वीकारा है। सरेंडर करने वाले नक्सली समझ चुके हैं कि हिंसा में कुछ नहीं रखा।
इसलिए मुख्य धारा में जुड़कर नक्सली बदलाव के साथ जा रहे हैं, जिसका असर बाकी नक्सलियों पर भी देखने को मिलेगा जिन्होंने अब तक सरेंडर नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नक्सलवाद के खिलाफ ये बड़ी जीत एक लंबे प्रयासों के बाद मिली है। नक्सलियों ने लंबे समय तक पत्र लिखकर गुहार लगाई, नक्सल हिंसा जारी रखी, लेकिन जवानों के एक्शन ने आखिरकार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। किस तरह इस सरेंडर की स्क्रिप्ट तैयार हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले पत्रों का दौर। ही रह गए। देश के सबसे बड़े आत्मसमर्पण को करीब से देखने के लिए विस्तार न्यूज भी गढ़चिरौली पहुंचा था। जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए। नक्सलियों को गढ़चिरौली में बहुत बड़ा झटका लगा है। एक बड़े करोड़ों के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। सभी लोग वो माओवादी हैं जो कल तक माओवादी थे, लेकिन आज अब ये मुख्य धारा में जुड़कर हाथ में संविधान थाम रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हो आप? सरकार बता रही है नीति से पर मुख्य धारा में। सोनू दादा, इसने विस्तार न्यूज से पहले पत्राचार भी किया था, संवाद भी किया था, जहां पर इसने तमाम तरीके से अपने आत्मसमर्पण की इच्छा जताई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका कल तक विरोध किया जा रहा था, आज ये हर हाथ में है। ये तमाम जो वेपन्स आप देख रहे हैं, ये तमाम जो असलहा देख रहे हैं, जखीरा देख रहे हैं, ये सब कुछ भूपति अपने साथ लाया है। करोड़ों के हथियार हैं। ये इंसास, बहुत ही खतरनाक बंदूक, ये जो है जत्थे में, इसके जखीरे में इसके साथ लोग लेकर आए हैं। ये रेडियो सिस्टम, समाचार सुनने के लिए, ये वायरलेस सिस्टम, ये बुलेट्स, जंगल में किस तरीके से ये लोग एक दूसरे से गढ़चिरौली में कम्युनिकेट करते थे। बहुत नुकसान हो रहा है। कभी इसका हाथ ऊपर रहता है, कभी उसका हाथ ऊपर रहता है। अब फोर्सेस का हाथ ऊपर है, पार्टी के पास में अब हथियार भी कम है,
कारतूस भी कम है, लड़ भी नहीं पा रहा है, रिक्रूट भी नहीं हो रहा है, जनता से संपर्क भी टूट गया। हो गए। ये आंकड़े जवानों के एक्शन का सबूत है और लाल आतंकी के खात्मे की दास्तान को बयां कर रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले ही लाल आतंक का अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।